वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 28 सेट तक का डिस्कशन किया जा चुका है। बेसिक का वीडियो का प्लेलिस्ट में लिंक डाला हुआ है। आप लोग बेसिक का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग वहां से जाके अपना बेसिक का वीडियो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सी ऑल स्लाइड, आप लोग सभी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं ऑन वन स्क्रीन, एक स्क्रीन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड, उस समय आप किस फंक्शन का यूज करेंगे? तो आप उस समय करेंगे व्यू मेनू में जाके स्लाइड सॉर्टर का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑप्शन फ्रॉम द प्रोटेक्शन वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक जो का है मेनू इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड चेंज, यानी कि प्रोटेक्ट वर्कबुक मेनू में जो है आप अनवांटेड चेंज करना नहीं चाहते हैं, यानी कि रोकना चाहते हैं, टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्कबुक सच एज एडिंग सेट्स। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वे टू ऑफ प्रोटेक्टिंग अ वर्कबुक इन एमएस एक्सेल, मतलब कौन सा तरीका है प्रोटेक्ट करने का वर्कबुक का, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग पहले जाएंगे फाइल मेनू में, उसके बाद जाएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक में, उसके बाद इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड सेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का टाइप नहीं है? स्क्वायर हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का टाइप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह रिड्यूस द वेटिंग टाइम, टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हाइल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के समय, तो आप वहां पे प्रिंटिंग पुलिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर ईमेल सर्विसेज इज यूज्ड टू, ईमेल सर्विसेज क्या यूज करता है? वहां पे ईमेल सर्विस के द्वारा हम लोग सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओवर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ पिक्चर, कौन सा जो है लिस्ट पिक्चर का डिस्प्ले करता है? तो ये होता है माई पिक्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन विच ईयर वाज सी लैंग्वेज डिजाइन, सी लैंग्वेज कब डिजाइन किया गया था? ये 1972 में डिजाइन किया गया। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए, इसे रट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिफॉल्ट पेपर साइज, पेपर का जो होता है वैलिड डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही होना चाहिए A4, क्योंकि पेपर का जो डिफॉल्ट होता है पेज ओरिएंटेशन A4 सिलेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पुराने वर्जन को यूज करते थे एमएस वर्ड में, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट पेपर साइज लेटर होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ना ही A4 का ऑप्शन है और ना ही लेटर का ऑप्शन है, तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना पड़ेगा। तो पेपर का देखिए यहाँ पे टाइप है A3। अगर बाय डिफॉल्ट अभी क्वेश्चन पूछ दे कि बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या है, अगर आपका A4, लेटर और A3 ये तीनों अगर डाला रहेगा तो हम लोग पहले आंसर टिक करेंगे लेटर पे। अगर लेटर नहीं डाला हुआ है तब हम लोग टिक करेंगे A4 पे, और A4 भी नहीं डाला हुआ है तब जाके हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब हम टिक करेंगे A3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ एमएस वर्ड यू कैन नोट सी द सेपरेट पेज, मतलब किस व्यू में एमएस वर्ड का आप लोग सेपरेट पेज को नहीं देख सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वेब लेआउट में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर जेट प्रिंटर स्पीड इज मेजर बाय, लेजर जेट प्रिंटर की स्पीड जो है किसमें मापी जाती है? ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे मापते हैं पीपीएम में। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म सब देख लीजिए। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट, डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंट स्टैंडर्ड, एलएमपी का फुल फॉर्म होता है लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डीपीएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पावर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर कट कंटेंट फंक्शन, कट कंटेंट फंक्शन का यूज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल एक्स के द्वारा। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल D से देखिए एक एमएस वर्ड में फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। यही कंट्रोल D अगर हम लोग एमएस पावर पॉइंट में यूज करते हैं तो वहां पे एक डुप्लीकेट स्लाइड हो जाता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, किस टैब के द्वारा जो है हम लोग न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं? तो हम लोग करते हैं वहां पे होम टैब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which of the following statement is true regarding worksheet and worकबुक प्रोटेक्शन? कौन सा स्टेटमेंट जो है वर्कशीट और वर्कबुक के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग सही है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए 3 नंबर आंसर होगा इसका। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ वर्कशीट एंड वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी सॉफ्टवेयर फाइल कम्स विथ खाली जगह फाइल। जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं इसमें पूछा जनरली जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन फाइल एक्चुअली होता क्या है। देखिए ये जीप फाइल है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल हो गया, ये एक्सएल, ये तो कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे .exe फाइल, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा .exe फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टास्क बार, टास्क बार में वेयर द सिस्टम ट्रे लोकेटेड। सिस्टम ट्रे कहाँ लोकेटेड होता है? सिस्टम ट्रे जो हमारा होता है दाएं साइड में लोकेट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ होम में क्लिक करेंगे टैब में, उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद वी आर एबल टू, उसके बाद हम लोग किस चीज को कर सकते हैं? हम लोग उस समय रो, कॉलम, शीट को क्या कर सकते हैं? हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी द लोकेशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार का लोकेशन जो होता है कहाँ पे दिखता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोगों को ये दिखता है एड्रेस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट खाली जगह लेआउट्स आर अवेलेबल। कितने बाय डिफॉल्ट लेआउट्स अवेलेबल होते हैं इन द स्लाइड लेआउट पैनल, स्लाइड लेआउट पैनल में इन MS पावर पॉइंट 2016। तो हम लोगों को लेआउट्स में जो होते हैं स्लाइड्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ टाइप ऑफ चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्किल इन MS वर्ड। मतलब किस टाइप का चार्ट जो होता है सर्किल में हम लोगों को अवेलेबल होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये होता है पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। MS वर्ड में, एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर एवरी पेजेज ऑन द वेब हैज अ यूनिक एड्रेसेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL का। A URL indicates where the web page is stored on the internet. Which of the following generally not a part of a URL? बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है URL का एक पार्ट नहीं है। IP एड्रेस जो है URL का पार्ट नहीं होता है, बाकी ये तीनों URL का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है with respect to modify a worksheet? वर्कशीट के रिगार्डिंग में देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, द रैप टेक्स्ट फंक्शन चेंज द कॉलम विथ। देखिए ये फंक्शन जो है रैप टेक्स्ट जो है ये सही है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है मॉडिफाई करने के लिए गलत है। रैप टेक्स्ट फंक्शन जो है कॉलम के विथ को नहीं, कॉलम के विथ के रिगार्डिंग यहाँ पे बोल रहा है कि द रैप टेक्स्ट फंक्शन चेंज द कॉलम विथ। ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, किसके रिगार्डिंग? वर्कशीट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉर कॉपिंग अ फॉर्मूला। कौन सा मेथड से फॉर्मूला का कॉपी किया जाता है वन सेल टू अनदर सेल? तो देखिए हम लोग यहाँ पे कॉपी या तो कंट्रोल-C से कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे देखिए दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कॉपिंग ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कॉपी करते समय फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर का आंसर में देखिए पूछा है नोट, कॉपी करने का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए होम मेनू से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला जो है ड्रैग विद द हेल्प ऑफ माउस से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल-M कंट्रोल-N से क्या होता है? कंट्रोल-M से स्लाइड इंसर्ट करते हैं और कंट्रोल-N से एक सिमिलर विंडोज नया ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं का पूछा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 का 1 नंबर। नोट पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। व्हिच फॉर्मेट डाटा सोर्स इज सेव्ड इन मेलिंग। मेलिंग पे जो हम लोग डाटा सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए डाटाबेस का जब भी होता है तो MDB देखिए लगा हुआ है, DB शॉर्ट फॉर्म होता है डाटाबेस का। तो आप यहाँ से भी इसको आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए आंसर यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्टकट की क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। नया स्लाइड प्रेजेंटेशन में बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं कंट्रोल+M क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड हम लोगों का इंसर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वर्कशीट विथ स्पेसिफिक कंटेंट फॉर्मेट हैज बीन क्रिएटेड एंड यू वांट अनदर वर्कशीट विद द सेम कंटेंट फॉर्मेट, आप एक साथ दूसरा भी सेम फॉर्मेट में आप कंटेंट को रखना चाहते हैं, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, सारा कुछ को, देन हाउ कैन दिस बी डन विथ मिनिमम एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा के हम लोग उस काम को सेम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कॉपी हो जाए और फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सारे कुछ, तो हम लोग इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से फॉर्मेट पेंटर टूल के द्वारा, जो कि हम लोगों का बहुत ही इजीली प्रोसेस करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कॉपीराइट फंक्शन, कॉपीराइट फंक्शन का यूज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, इससे क्या होता है कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 एड्रेसिंग अलाउ मैक्सिमम खाली जगह यूनिक एड्रेस, IPv4 में मैक्सिमम कितने यूनिक एड्रेस हो सकते हैं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 21, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट में डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पाइवोट टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में इफ यू वांट टू गिव लेबल्स टू मल्टीपल कॉलम्स, आप मल्टीपल कॉलम्स के बारे में यहाँ देख रहे हैं, देन वन ऑफ द ऑप्शन टू डू द सेम, इसी तरह का हम लोगों को सेम कुछ और काम करना है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम है उसको हम लोग एक ही कॉलम बना सकते हैं वहां पे, तो हम लोग उस समय करेंगे क्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू गिव लेबल्स टू मल्टीपल कॉलम, देन वन ऑफ द ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको कर सकते हैं हम लोग, तो मर्ज एंड सेंटर की सहायता से उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इंटरनेट टेक्नोलॉजी डज नॉट यूज टेलीफोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का कोई तरीका जो कि टेलीफोन और केबल को यूज नहीं करे लेकिन कनेक्ट टू द इंटरनेट, तब पर भी हम इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, उस समय हम क्या चीज यूज करेंगे, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे वाईफाई फंक्शन का। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इज अ क्विक वे टू मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट विथ स्पेशल इफेक्ट, मतलब वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा टेक्स्ट को जो हम लोग एक स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, और वो भी क्या क्विक यानी कि जल्दी में, तो हम लोग वहां पे दे सकते हैं ये फंक्शन को वर्ड आर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, इनमें से कौन सा जो है इंटरमीडिएट कोड के लिए जनरेट का काम नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर गो टू फंक्शन, किस शॉर्टकट फंक्शन के द्वारा हम लोग गो टू फंक्शन का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेस्ट, पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो करते हैं कंट्रोल वी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन मेल मर्ज, मेल मर्ज का फर्स्ट स्टेप जो होता है यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड इन एमएस वर्ड 2016 इज, तो यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द एंड ऑफ रॉ, किसके द्वारा हम लोग इन रॉ में जाएंगे, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट है इन मेल मर्ज हाउ इज डाटा इन डाटा सोर्स प्लान, डाटा को डाटा सोर्स में कैसे प्लान करते हैं हम लोग मेल मर्ज में, तो हम लोग इसे टेबल की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में सेल आर यूनिक्वली आइडेंटिफाई विद, सेल जो है किस प्रकार यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो सेल को हम लोग देखिए कॉलम में काम करते हैं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, सेल कहते हैं। ये क्या करता है, लेटर्स और रो नंबर्स में ये काम करता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये यूनिकली आइडेंटिफाई विथ कॉलम लेटर एंड रो नंबर, इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्कैनर विथ रिजोल्यूशन ऑफ 600 डॉट्स पर इंच, एक इंच में जो है 600 डॉट्स है, कैन स्प्लिट इमेज इनटू, इमेज का जो एरिया कौन सा स्प्लिट करेगा, देखिए जब 1 इंच में आपका डॉट्स होगा तो ये जब भी होगा तो ये स्क्वायर फॉर्मेट को फॉलो करता है, जब स्क्वायर फॉर्मेट को फॉलो करेगा तो स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड भी दोनों साइड क्या होगा उसका
ए होगा। तो जब दोनों साइड ए होगा तो जब हमारा डाटा यहाँ 6 डॉट्स का है तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, दोनों साइड 600 ही डॉट्स होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 600 इंटू 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, कौन सा इसमें जो निम्नलिखित में से सिस्टम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है सिस्टम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। जैसे हम लोग प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर खरीदते समय देखते हैं उसमें एक सीडी दिया जाता है, वो सीडी क्या होता है, उस प्रिंटर के सिस्टम को मैनेज करने का उसमें प्रोग्राम होता है। उसकी सीडी के अंदर जो डाटा होता है वो होता क्या है, वो एक्चुअल में वो प्रिंटर के सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है। वही जो प्रिंटर का सीडी है वो एज अ डिवाइस मैनेजर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन मैथ एंड ट्रिक फंक्शन, मैथ्स और ट्रिक फंक्शन का व्हिच फंक्शन रिटर्न द फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल्स ऑफ नंबर, फैक्टोरियल्स का देखिए शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी फॉर्मूला अगर आप तोड़ देंगे तो इसका आंसर आप इजिली दे सकते थे, यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर, कितने प्रकार के रैम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रैम जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम से ज्यादा तेज चलता है स्टैटिक रैम। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा रैम का प्रकार है जो कि फास्ट चलता है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा एस रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटेक्ट एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग किसके द्वारा, बाय गिविंग रिस्ट्रिक्शन के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट डुप्लीकेट अ स्लाइड। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट में हम लोग यूज करते हैं Ctrl+D का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम इज एब्रीविएशन फॉर, कैम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया, तो कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की फ्रॉम द की इज यूज्ड टू व्यू द स्लाइड शो, स्लाइड शो को व्यू करने के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम लोग फंक्शन की F5 का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता कि करेंट स्लाइड शो से करना है हम लोगों को, मान लीजिए 5 स्लाइड है, हमारा सिलेक्शन 4 नंबर स्लाइड पे, हम लोग 4 नंबर स्लाइड से प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो उस समय हम लोग Shift+F5 का अगर यूज करेंगे तो 4 नंबर स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा। लेकिन अगर आप F5 का प्रेस करेंगे तो बिगिनिंग से 1 नंबर से जो प्रेजेंटेशन आपका स्लाइड बनाया हुआ वो सारा डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रो आर देयर इन अ स्प्रेडशीट, रो 3 नीड्स टू बी डिलीटेड, 3 नंबर रो को डिलीट करना है। द कर्सर इज पॉइंटिंग रो 3, 3 नंबर पॉइंटिंग पे कर्सर को रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द वे बाय डिलीटिंग बाय रो, डिलीटिंग करने के लिए रो को आप क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए कर्सर को रखते हैं क्या है, उस सेल के ऊपर जाएंगे रो पे, वहां पे क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा क्लिक टू सिलेक्ट एनी सेल इन द रो, इस रो के किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है। होम मेनू में जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सीट रो को क्लिक करेंगे तो वो रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है क्या, आप सेल सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल दैट रिफ्लेक्ट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर टाइपिंग एरिया। तो उसे क्या कहते हैं, जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग होता है वो क्या होता है, एक रूलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द खाली जगह की विल ब्रिंग अप द सर्च विंडो इन विंडोज XP। विंडोज XP में सर्च ऑप्शन के लिए हम लोग किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग फंक्शन की F3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which symbol is used for insert function, insert function के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं इन फॉर्मूला मेनू, तो हम लोग वहां पे करते हैं FX का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 मेल मर्ज फैसिलिटीज इज अवेलेबल इन विच स्टेप, मेल मर्ज की फैसिलिटी जो है किस स्टेप के अंतर्गत अवेलेबल होता है, तो ये होता है मेलिंग टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं Ctrl+P का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वे टू चेंज रो
एंड कॉलम डायमेंशन। कॉलम एंड डायमेंशन को हम लोग किस तरह चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कौन सा प्रकार है नीचे दिया गया इसमें से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऑटो सम का नहीं कर सकते हैं। ऑटो सम के द्वारा देखिए ये क्या जोड़ करने का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है यू वांट टू हाईलाइट द सेल, आप सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं विच हैव वैल्यू लेस देन 100, जिसका वैल्यू 100 से कम है। हाउ यू कैन डू दिस, आप इसे किस तरह कर सकते हैं, हम लोग इसे कंडीशनल फॉर्मेट के द्वारा कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट क्या करेंगे, जिस सेल में हम लोगों को वैल्यू चाहिए 100 से कम है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो उस सेल को सिलेक्ट करके वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड फॉर एल कैप्स फंक्शन, ऑल कैप्स फंक्शन का यूज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड, हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड जो होता है किसके द्वारा किया जाएगा, जब भी हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड होगा तो ये ऑप्टिकल फाइबर के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू स्प्लिट विंडो इनटू डिफरेंट पेन्स each of which scroll separately, जिसका सेपरेटली हम लोग आप स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये हम लोग करते हैं व्यू मेनू के स्प्लिट ऑप्शन के द्वारा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को बेसिक संबंधित जो प्रॉब्लम है बेसिक का वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।